जीवात्मा अपने संसार रूपी युद्ध के मैदान में परमात्मा को कैसे पा सकता है, ये ज्ञान पाना है तो भगवत गीता। मरण कैसे सुधारा जाए, ये ज्ञान पाना है तो परीक्षित का अनुकरण कीजिए कि परीक्षा कीजिए हर व्यवहार में कि ये किया तो फिर क्या। परीक्षित राजा विचरण करते थे तो परीक्षा करते थे सब वस्तुओं और विचारों की कि आखिर कब तक ये क्या। तो चित्त में वैराग्य था, थोड़ा श्राप मिला और लग गए भगवान में। 7 दिन के अंदर साक्षात्कार कर लिया। अगर भागवत धर्म पाना है तो परीक्षित की नाई सजग होकर जिए कि इतना खाया, इतना घूमा, इतना कूड़ का बाटा किया, इतना हेरा फेरी किया, अंत में क्या चलेगा साथ। परीक्षा करते जाइए अपने दिनचर्या की। महीनों भर के, वर्षों भर के प्लानिंग बनाइए। रोज सुबह एक प्लान बनाइए कि आज का दिन कुछ भी हो जाए, बेहोशी से नहीं जीऊंगा, होश से जीऊंगा। जो कुछ करूंगा, जो खाऊंगा, पीऊंगा, लूंगा, दूंगा, उसका आखिरी फल क्या। ईश्वर के निकट जाने का है कि ईश्वर से दूर जाने का है। गर्भ में जिसने रक्षा की थी वो किधर है, ऐसा चिंतन करते थे राजा परीक्षित। अपने चिंतन का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग अगर करने की अटकल आ जाए तो आदमी संसार में तो बड़े आनंद से, मजे से, खूब स्वर्ग के सुख से भी ऊंचे सुख से जी सकता है और मरने के बाद मुक्त भी आसानी से हो सकता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय का उद्देश्य ही यह है, ऐसा हमको लगता है कि मनुष्य अपने देव की, अपने आत्मदेव की शक्तियों को, ज्ञान को पाकर मुक्त हो जाए और आसुरी संपदा से बचे कैसे, बंधनों से छूटे कैसे और मुक्ति कैसे, उसको सहज में मुट्ठी में आ जाए। ये गीता का 16वां अध्याय। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमस्य यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। आदमी को निर्भय होना चाहिए। बुरी संगत, बुरे कर्म नहीं करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, इतना खोटा व्यवहार नहीं करूंगा शादी विवाह में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा दिखावा और आडंबर और उधारा लाकर भी फर्नीचर न बसाऊंगा तो समाज में क्या होगा। इस प्रकार के भय में आदमी अपने को सताता जाता है। तो जिस काम से तुम्हारा चित्त भयभीत होता हो और दूसरों को खुश करने में लगता हो तो वो खुशी को छोड़ दो, तुम अपने अंतर्यामी को खुश करने की कोशिश करो। ये बाहर के सौंदर्य बना के हम लोगों के भोग्य नहीं होने वाले हैं, हम तो लोकेश्वर को पाने वाले, साधक बनने वाले। ऐसा करके अपना सादा जीवन, संयमी जीवन, दृढ़ जीवन और पवित्र जीवन बनाना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि, जीवन में निर्भयता लाओ। शराबी कहते हैं यार पी ले, और शराबी की शराब पीते हैं, नहीं पीते तो नाराज होता है, पीते हैं तो अपनी बर्बादी होती है। नाराज हो तो होने दो, लेकिन शराब नहीं पीनी। जो बुरा काम और बुरी संगत और बुरी प्रवृत्ति के तरफ घसीटते हैं, उस समय निर्भय हो जाओ एकदम। माता पिता, गुरुजन, शास्त्र और भगवान क्या कहेंगे, उस बात का डर रखने से चित्त पवित्र होता है। हरि डर, जग डर, गुरु डर, डर करनी में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, गाफिल खाया मार। जीवन में निर्भयता लाओ। बुरी संगत, बुरे विचार, बुरे कर्म और आडंबर से बचने के लिए निर्भय हो जाओ। लोग समझते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा घर में फर्नीचर न भरेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे तुम लोगों के नाक से सांस लेते हो कि अपने नाक से लेते हो? अपनी जिंदगी के आयुष्य खर्चते हो कि लोगों की करते हो? एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं कि ऐसी सत्यानाश नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे। तमोगुणी रजोगुणी कायर मत बनो। मैं कभी कभी खेतों में घूमने जाता हूँ शाम को या सुबह, तो खेत के आसपास जो कुछ घर होते हैं उसके कुत्ते हमको देख लेते हैं और कुत्ते भौंकते हैं। तो मेरा विनोदी स्वभाव है, कुत्ता जब भौंकता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो कुत्ते के भौंकते भौंकते पूंछ उसकी दबी देखता हूँ, दब जाती। और कुत्ता भौंकता और मैं जानबूझ के जरा विनोद करके भागता हूँ तो कुत्ता तो मेरा पीछा करता, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे वो टिपुड़िए जो है पिल्लर, वो भी मेरा पीछा करते हैं। और ये तो सबका अनुभव होगा।
ऐसे ही दुख और मुसीबत भयभीत आदमी का पीछा करते, और जो निर्भय होता है दुख और मुसीबत का पूंछ दब जाता है उसके सामने। इसीलिए दुख और दर्द मुसीबत को बुलाना हो तो भयभीत रहो, और दुख दर्द की पूंछ दबा देनी हो तो निर्भयता लाओ। भगवान से, शास्त्र से, गुरु से, माता पिता से भले अनुशासित हो, लेकिन जो हल्की संगति करके गिरा दे उनसे भयभीत होना। अपने जीवन में निर्भयता पूर्वक अच्छे संस्कारों को पकड़ रखना चाहिए। दूसरी बात थी हृदय शुद्ध हो, ऐसा आहार व्यवहार चिंतन करना चाहिए। तीसरी बात थी तप, अपने जीवन में थोड़ी तपस्या होनी चाहिए। सुबह ठंड पड़ती है लेकिन सूरज उगने के पहले उठकर जल्दी नहा लो, देखो फिर हृदय में कितना प्रसन्नता और सत्वगुण बढ़ता है। सत्संग में अथवा सत्कर्म में जाते समय थोड़ा तन का, मन का, धन का थोड़ा घिसा होता है, लेकिन वो तप हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर भगवान का थोड़ा ध्यान करो, ये तप हो जाता है। हर रोज 1-8 घंटा 2 घंटा मौन व्रत रखो, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी, आकर्षण होगा। जो तितली की भांति इधर से उधर भटकते रहते और व्यर्थ का बोल बोल करते रहते, उनके चित्त में न शांति होती है, न क्षमा होता है, न विचार होता है, न अनुमान शक्ति होती है, बिखर जाते। मौन से आपको इतना लाभ होगा कि एक बार अगर तुम थोड़ा लंबा समय मौन रखो न तो आनंद फुट निकलेगा। विचार शक्ति, अनुमान शक्ति, धैर्य और तमाम प्रकार के सद्गुण तुमको महसूस होंगे मौन से। न बोलने में 9 गुण है। जो अधिक बोलता है वो झूठ बोलता है, जो अधिक बोलता है वो कलह पैदा करता है, जो अधिक बोलता है वो आयुष्य क्षीण करता है। किसी के साथ बात करते हो तो कम में कम बातें और स्नेह भरी बातें, सारगर्भित बातें करो, आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। जो लोग ठाका मारते मारते हंसते हैं, उनको पता नहीं कि नेत्रों का हास्य ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष निगाहों से एक हंसी हुई निगाह डाल देते हैं, पूरा ऑडियंस उनका ही हो जाता है। अरे ऑडियंस तो क्या, ब्रह्मलोक के देवी देवता भी उनके अनुकूल हो जाते हैं। इसका महत्व हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ ही में अपने को खर्च डालते हैं, व्यर्थ के विलाप में अपने को हम खर्च डालते हैं। हमको पता नहीं कि हमारे अंदर कितना खजाना भरा है और हम कितना कैसे वेस्टेज कर रहे हैं। ज्ञानवानों का स्मित ऐसा अनूठा होता है, या तो थोड़ा मधुर हास्य स्मित कर लेते हैं, या तो स्मित भरी निगाह डाल देते हैं। श्री कृष्ण स्मित भरी निगाह डाल के बंसी बजा देते, सब लोगों का चित्त पवित्र हो जाता था। ब्रह्मज्ञानी लोग स्मित भरी निगाह डाल देते हैं, सब लोगों का चित्त पवित्र होने लगता है। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छड़ो। निगाहों में जो आते हैं वो निगाहों से निहाल हो जाते हैं, वो निगाहों से निहाल हो जाते हैं जो निगाहों में आ जाते हैं। ऐसी तुम्हारी निगाह बनाओ, ऐसी नहीं पोपली निगाह इधर उधर व्यर्थ का झांकते रहे, इधर उधर व्यर्थ का फूंकते रहे, अपने ज्ञान तंत्रों को, अपने रक्त वाहिनियों को, अपने शरीर को सताते रहे, अपने मन को सताते रहे। 3 नरक के द्वार है और 3 परमात्मा प्राप्ति के द्वार हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में हम कल देख गए कि हमारे जीवन में निर्भयता, तप, स्वाध्याय आदि गुण आए तो हमारा जीवन उन्नत हो जाता है। और ये आप कर सकते हो। जो युद्ध के मैदान में अर्जुन है, ऐसा अर्जुन जो काम कर सकता है, क्या वो तुम नहीं कर सकते? अर्जुन तो इतने बखेड़े में था, तुम्हारे आगे इतना बखेड़ा नहीं भाई। अर्जुन के पास तो कितनी जवाबदारी थी। तुम्हारे को जो नौकरी और संसार लगा उससे तो ज्यादा पहले संसार था, फिर भी हिम्मतवान मर्दों ने समय बचाकर इन विकारों पर, इन बेवकूफी पर विजय पा लिया और अंदर में अपने आत्मा परमात्मा को, रब को पहचान लिया। वर्धमान को कितने विघ्न और बाधा है, डट गए, भगवान महावीर पर प्रकट हो गए। अनुसुईया को कितने विघ्न और बाधा आए, प्रहलाद को कितने और विघ्न और बाधा आए, उन्नत हो गए। आज तो मैं केवल 3 पॉइंट बता रहा हूं जो आप आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल आपको 100% उसकी महत्ता का अनुभव भी होगा। मरने के बाद नहीं, भविष्य में नहीं, अब भी होगा और भविष्य में तो जो होगा वो तो भगवान जानता है। वो 3 बात आज के श्लोक जो प्रारंभ करने जा रहा हूं उसमें है। इन 3 बातों से अगर आप सतर्क हो गए, सावधान हो गए, तो आपको संसार एक नंदन वन लगेगा। आपके लिए संसार में जीना स्वर्गीय जीवन हो जाएगा
और संसार से अलविदा होना भी आपके लिए यमदूत या मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जा मरने ते जग डरे मोरे घर आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। जीते जी भी हाथ में लड्डू और मरने के बाद भी लड्डू, दोनों हाथ में तुम्हारे भोग और मोक्ष दोनों तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। यह लोक सुखी पर लोक सुहेली नानक, ये आत्मज्ञान का प्रभाव है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं। एक व्यक्ति को दुनिया भर का धन दे दो, दुनिया भर का ज्ञान दे दो, दुनिया भर का सौंदर्य दे दो, लेकिन आत्मज्ञान से अगर वंचित रखा तो व्यक्ति अभागा जरूर रहेगा। उसके हृदय में अशांति जरूर रहेगी, खटकाव जरूर रहेगा और जन्म मरण का चक्कर उसके सिर पर मंडारता ही रहेगा। फिर किसी के गर्भ में ऊंधा जरूर लटकेगा। और एक आदमी को तुमने कुछ भी नहीं दिया, केवल मधुर एक निगाहों की, मीठी निगाहों की एक माधुर्यता की किरण दे दी, किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से दिला दी और उसको भगवान की तरफ रुचि हो गई और ये तीन बातें समझ में आ गई। महाराज उसने आपने उसको ऐसा दे डाला कि हजारों हजारों जन्म के माँ बाप नहीं दे सके, हजारों हजारों जन्म के दोस्त और मित्र और सखे और सखियां न दे सकी, वो चीज तुमने उसको हंसते हंसते दिला दी। तुम उसके परम हितैषी हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को दे रहे हैं। श्री कृष्ण आए हैं तो कैसे विषम परिस्थिति में आए हैं। गीता का भगवान कैसा अनूठा है। कोई भगवान किसी सातवें अर्श पे होते हैं, किसी के खुदा कहीं होते हैं, किसी के भगवान कहीं होते हैं, लेकिन हिंदुओं के भगवान तो जीव को रथ पर बैठाते हैं और आप सारथी होकर, छोटे होकर भी जीव को शिव का साक्षात्कार कराने में संकोच नहीं करते हैं। और इतना नियम करो, इतना व्रत करो, इतना तप तपो, फिर मैं मिलूंगा, ऐसा नहीं। कृष्ण तो यूं कहते हैं कि अपि चेत दुराचारे भ्यो, तू दुराचारियों की आखिरी पंक्ति का हो। अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, प्रियतर प्रिय, प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे कृत कृततर कृतम। अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, सर्व ज्ञान पल्लविन व्रजिनम सम तरिष्यसि। तू इस ब्रह्म ज्ञान की नाव में बैठ, यूं तू तर जाएगा, यूं ऐसा तर जाएगा। ऐसी भगवत गीता जिस देश में हो, फिर भी देशवासी जरा जरा बात में चिढ़ जाएं, जरा जरा बात में दुखी हो जाएं, जरा जरा बात में भयभीत हो जाएं, जरा जरा बात में जेलसी में आ जाएं, तो ये गीता से विमुखता का ही दर्शन हो रहा है। अगर गीता के ज्ञान के सन्मुख हो जाएं तो ये दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता, टिक नहीं सकता कि जरा जरा बात में जर्मन टॉय जैसा कोई जरा सा दो शब्द बोलता है तो आग बबूला हो जाता। जरा सा किसी ने पॉल्सन की दो बात कही तो हम पूंछ हिलाने लग जाते। इतना तो लालिया मोतिया और कालिया जानता है भाई। एक जलेबी देखकर पूंछ हिलाता और डंडा देखकर पूंछ उसकी सीधी हो जाती है। अगर इतना ही अपने पास है तो अपनी पढ़ाई लिखाई का फल क्या, मनुष्य होने का फल क्या? फिर तो हम लोग द्विपाद पशु हो गए। तो भगवान कहते हैं कि आ जाओ, कुछ भी हो, कब कितने भी तुम ठगे गए, लेकिन अब गीता की शरण आ जाओ। अभी अभी तुम्हें वो राजमार्ग दिखा देते हैं। कोई चाहे बैलगाड़ी से हजारों वर्षों से चलता हो, लेकिन अब तुम ब्रह्म ज्ञान की उस जहाज में बैठो, 6 घंटे में दरिया पार की खबरें सुना देगा। अरे 8 घंटे में तो जर्नी करके वापस भी आ सकते हो तुम दरिया पार की। कोई कह दे मैं 50 साल से भाई यात्रा करता हूं, मैंने दरिया पार नहीं देखा, तुम कैसे देखोगे? तो भाई साहब तुम बैलगाड़ी में बैठे, हम ब्रह्म ज्ञान के हवाई जहाज में बैठे हैं। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। और जगत के ज्ञान, छोटे मोटे ज्ञान, छोटे छोटे ज्ञानड़ी। ब्रह्म ज्ञान तो तोफ का गोला है, सारी मुसीबतों को भगा देता है, मार भगाता है। ज्ञान मिड़ई ज्ञानड़ी ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोफ का 1600 मैदान। तो आज उस ज्ञान को पाने का तरीका भगवान सहज सरल और जो तुम कर सको, और उस ज्ञान में जो अड़चने आती है उसका कारण भी भगवान बता रहे हैं, और अड़चनों को कुचलने का कारण भगवान भी बता रहे और मैं भी विस्तार से बताऊंगा। केवल तुमको गांठ बांधनी कि हमको ईश्वर प्राप्ति करनी है, हमको पच पच के मरना नहीं, हमको शहंशाह होकर जीना है और शहंशाह होकर परम शहंशाह से मिलना है। राजा से मिलने जाते ना तो भिख मंगों के कपड़े पहनकर नहीं मिलना पड़ता। किसी कलेक्टर से मुलाकात करने आदमी जाते ना, उस दिन जरा कपड़े बड़े
किसी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने से मिलने जाता है तो आदमी थोड़ा मूछों को ताव वाव लगा देता है, ऑफिस में जाते जाते भी उन देख लेता है। अब मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को मिलना है तो जरा सजे धजे जाते, तो फिर उस ब्रह्मांड नायक को मिलना है तो फिर शहंशाह होकर जाओ यार। दीनहीन, वासना, मुसीबतें, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये कचरा लेकर कहां वो मुलाकात देता है। तो इससे बचने का उपाय और उसको पाने का उपाय और संसार में सुगमता से स्वर्गीय जीवन जीने का उपाय, ये सब बातें भी चलेगी। बोलते नरक के 3 द्वार हैं, अपने विनाश के 3 द्वार हैं, पतन के 3 द्वार हैं और उत्थान के भी 3 द्वार हैं। इन पतन के 3 द्वारों को समझ जाए तो आदमी पतन से जब चाहे बच सकता है, और उत्थान के 3 द्वारों को आदमी ठीक से समझ ले तो जब चाहे उसमें प्रविष्ट हो सकता है। काम, क्रोध, त्रिविधम नरकस्येतम द्वारम नाशनम आत्मनः, नाशनात्मनम आत्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, हमारी आत्मा का पतन करते हैं। और 3 द्वार हैं मुक्ति के। कौन से हैं? कि सम, संतोष और सत्संग, ये मोक्ष के द्वार हैं, उत्थान के द्वार हैं, बेड़ा पार करने के द्वार हैं। इस लोक में सर्वांगी विकास और परलोक में भी सर्वांगी विकास इन 3 चीजों से होता है। सम, संतोष और सत्संग। और यहां भी पतन और परलोक में नरकों की याचनाएं। जो आदमी अभी टाट फाट में और वट में आकर कथा में से उठ के चल जाते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं चलता है कि हम अपने आप के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, कितना अपने आप को सताने के रास्ते ले जा रहे हैं। जिंदगी भर हमने घूमा, देखा, भटके, लेकिन सब भटकान मिटाने की जो भगवत गीता की एक अमृतमयी एक दिशा मिलती है, उस दिशा से पीठ करके हम चल देते। हम अपने आप के कितने शत्रु हैं, हम अपने आप का कितना सत्यानाश करने वाले हैं। तो भगवत गीता कहती है, अर्जुन को 64 बार श्री कृष्ण ने गीता में योग शब्द से आमंत्रित किया है। तस्मात् योगी भव अर्जुना, युद्ध के मैदान में 64 बार योग शब्द आया है। और ये भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और 3 प्रकार के सर्वांगी विकास के द्वार हैं। सम, संतोष और सत्संग। सम माना मन को गलत जगाए जाते समय जरा देखना और उस मन को देखकर अपना हस्ताक्षर न करना, जरा समझाना, मन को रोकने का प्रयास करना, ये शम है। संसार के ऐश आराम और बुरे कर्मों से संतोष कर लेके, यार बहुत खाया, बहुत भटके, बहुत पिया, बहुत ऐसा किया, उन भोग विकारों को बढ़ाने वाला हल्का व्यवहार करने से जरा बच जाए, संतोष कर ले। और फिर तीसरी बात, सत्संग की शरण ले ले। वो आदमी यहाँ और परलोक दोनों बाजी जीत लेगा। सम, संतोष और सत्संग। और 3 चीजों में अगर किसी को भी थोड़ा विशेष धकेल दिया तो यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा और परलोक में भी कभी पशु बनेगा तो कभी ट्री बनेगा, कभी बैल बनेगा तो कभी गधा बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा तो कभी हाथी बनेगा तो महावत के चीपे खाएगा, कभी कुत्ता बनेगा तो धर धर के पत्थर खाएगा। अगर इन 3 साधनों की शरण रहा, काम, क्रोध और लोभ की, तो फिर कुत्ता बनकर भी जान नहीं छूटेगी, गधा बनकर भी जान नहीं छूटेगी, घोड़ा बनकर भी जान न छूटेगी, और न जाने कितनी कितनी योनियों में जीव बेचारा भटकेगा। तो आज का श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येतम द्वारम नाशनात्मनम आत्मनाः, अपने आत्मा के नाश करने के 3 द्वार है। अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है, उस कामनाओं को अगर पूर्ति मिलती है तो कामना लोभ बन जाती है, और कामना पूर्ण होने में अगर कोई विघ्न डालता है तो बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय आ जाता है, छोटा आदमी विघ्न डालता है तो उसके ऊपर क्रोध आ जाता है, और बराबरी का आदमी विघ्न डालता है तो ईर्ष्या हो जाती है। मूल होता है कामना, और कामना अगर जगत की व्यर्थ की कामना करते हैं तो फिर ईर्ष्या, भय और क्रोध हमारे दिल को जलाता रहता है।
आपको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता आराम से पूरी हो सकती है, लेकिन व्यर्थ की कामनाएं पूरी करते करते आपका तन तंदुरुस्ती खो बैठता है, मन तुम्हारी प्रसन्नता खो बैठता है और बुद्धि विवेक खो बैठती है। इन तीन के कारण, केवल ये तीन दुर्गुणों के कारण तुम्हारा तन बीमार हो जाता है, मन तुम्हारा उद्विग्न हो जाता है और बुद्धि तुम्हारी बंधन बनाने वाली फैक्ट्री बन जाती है। जो जो एक होती है आवश्यकता और दूसरी होती है कामना। आवश्यकता है पेट भरने की, आवश्यकता है वस्त्र पहनने की, आवश्यकता है आवास में रहने की, लेकिन कामना है कि ऐसी ऐसी चीजें खाऊं, ऐसा ऐसा ठाठ से रहूं, ऐसा ऐसा करूं। तो एक दूसरे का ऐसा ऐसा बाहर का देखते देखते कामनाएं बढ़ गई, आदमी का शरीर और बीमार हुआ। पहले लोग जितना तंदुरुस्त जीते थे, अभी ऐसी तंदुरुस्ती के दर्शन ही नहीं हो रहे। पहले जितना आदमी प्रसन्न मन जीते थे, ऐसी प्रसन्नता दिखी नहीं रही। और पहले जितने बड़े बड़े विचारक और बुद्धिमान इस लोक और परलोक की रिसर्च करने वाले थे, आज जरा जरा बात पे चिढ़ जाना, जरा जरा बात पे उद्विग्न हो जाना, जरा जरा बात पे भयभीत होने जाना, जरा जरा बात पे शंकाशील हो जाना, जरा जरा बात पे बेचैन हो जाना, ये तो आज के युग की मानो देन है। और ये दिन इन तीन अभागे कारणों से होती है। ये तीन ही कारण है, काम, क्रोध और लोभ। तो काम सेक्स को ही काम नहीं कहते हैं, हल्की हल्की इच्छाएं वासनाएं, और इसमें काम विकार भी आ गया। आज का जवान ये समझता ही नहीं कि मेरी कितनी अनमोल शक्ति का मैं अपने हाथों से या अपने विकारी व्यवहार से नाश कर रहा हूं। चेहरे पे खड्डे पड़ जाएंगे, आंखों की रोशनी जल्दी खत्म हो जाएगी। कामनाओं को बिना नीति और मर्यादा के अगर पोषने में आदमी लगता है तो उसका मन दुर्बल होने लगता है, बुद्धि उसकी विनाश की तरफ जाने लगती है और शरीर उसका बीमारियों का शिकार हो जाता है। आप नहीं चाहते आप बीमारी का शिकार हो जाएं, आप नहीं चाहते आपका मन खिन्न रहे, आप नहीं चाहते कि आपकी बुद्धि विनाश के तरफ जाए, फिर भी आप अगर कामनाओं को व्यर्थ का पोषण देते रहेंगे तो ये तीनों शत्रु तुम्हारे को गिरा देंगे। नरक को भी शर्म आती है इन तीन शत्रुओं के आगे के, मैं नरक हूं लेकिन इनकी बराबरी नहीं कर सकता हूं, ये महानरक है। अपराधों को और अपवित्रता को भी आश्चर्य होता कि ये महा अपवित्र तो ये है। ये तीन चीजें इतनी महा अपवित्र है कि काम, क्रोध और लोभ। धन कमाना कितना चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। अति 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 में आदमी लोभ में ऐसा पागल हो जाता कि पता नहीं कि जो है वो भी छोड़ के जाना है, जो साथ में रहेगा उसके लिए समय नहीं मिलता। और खप्पे 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 मोरा पिया कट्टे है, मोरा पिया कट्टे है। ये लोभ आदमी को बेवकूफ बना देता है, जो करना है वो नहीं करने देता, और जो छोड़ के जाना है उसी के पीछे पागल कर देता है। फिर चाहे रुश्वत लेना पड़े, कपट करना पड़े, अपनी नींद हराम करनी पड़े, और बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हो जाती, लेकिन खपे 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 में खप जाता है। क्रोध, छोटी छोटी बात में आदमी क्रुद्ध हो जाता है। आधा घंटा तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारे ब्लड में जहर आ जाता है, और कई महीनों तक तुम्हारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। एक बार तुम क्रोध कर लो तो कई महीनों तक तुम्हारे आंतरिक यंत्रों को काम करके वो घाटा पूरा करना पड़ता है। 1-2 महीना आप शांत रहने का हर रोज सुबह संकल्प करें और थोड़ा संयमी जीवन गुजारे, आपके चेहरे का आकर्षण बढ़ जाएगा। तुम एक मीठी निगाह, केवल हास्य नहीं, मीठी निगाह से अगर हंस दोगे तो सामने वाले पर ब्रह्मास्त्र का काम हो जाएगा, उसका हृदय घायल हो जाएगा तुम्हारे स्नेह के लिए। तुम्हारे में इतनी सारी शक्ति भरी है, लेकिन ये सारी शक्तियों का हरास तुम इन्हीं 3 हथियारों से कर रहे हो। कृपा करके उन हथियारों को फेंको। उन हथियारों का तलवार होती है ना, शत्रु को ठीक करने में भी काम आती है, और बेवकूफी होती तो अपने पैर काटने में भी काम आती है। चक्कू है, सब्जी काटने में भी काम आता है, और बेवकूफी से उंगली भी कट जाती है। लाइट है, अंधेरा दूर करने के काम आती है, और बेवकूफी से उसमें उंगलियां घुसेड़ो तो मृत्यु कर देती है। ऐसे ये काम, क्रोध और लोभ अगर ठीक जगह पे लगते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं, और गलत जगह पे लगते हैं तो बर्बादी कर देते हैं। कामना करनी तो इस बात की कामना कर कि मेरे हृदय में हृदयेश्वर है, कब मिलना है। जिसके लिए जन्म मिला है और मुक्ति पाने की कला मिली है,
संसार के सुख दुख में सम रहूंगा और परमात्मा का अनुभव करूंगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि संसार की कोई भी चीज मुझे उल्लू नहीं बना सकेगी। एक चेला पढ़ रहा था, गुरु लेटे लेटे सुन रहे थे। चेला पढ़े जा रहा था, चेले के तेजी से पढ़ने से एक शब्द छूट गया। गुरु लेटे लेटे सुन रहे थे, लेकिन एकाग्रता थी, काम क्रोध और लोभ से बचा हुआ चित्त था गुरु का। गुरु ने कहा एक शब्द छूट गया है। बोले गुरुजी कौन सा? बोले बेटा जो तू है वही शब्द छूट गया। खोजा तो उल्लू शब्द था। गुरुजी लेटे लेटे सुन रहे और चेले को बोला कि एक शब्द छूट गया। बोले कौन सा छूट गया? बोले जो तू है वही छूट गया है। खोजा तो उल्लू शब्द छूट गया था। अरे प्रकाश में भी तुझे नहीं दिखता है, मैं लेटा लेटा भी समझ सकता हूं और तू बैठा बैठा देख रहा तभी भी नहीं समझ सकता है, तो तेरे में और उल्लू में कोई ज्यादा फर्क नहीं। गुरुजी कौन सा शब्द छूट गया? कि चेला जी वही शब्द छूट गया जो तू है। जयराम जी की उल्लू शब्द छूट गया था। तो ऐसे हमारा मन बड़ा उल्लू है, ऐसा हमारा मन रूपी चेला उल्लू बन गया है कि देखता है कि कोई आज गया कोई कल गया। ओ एक की सत्यानाश हुई अस्पताल में हुआ है, दूसरा भी दे धमाधम वो कर रहा है। जैसे पतंगिया दिए पर एक जल रहा, दूसरा जल रहा, चौथा जल रहा है, पांचवा जल रहा, तो दूसरे भी वहां जल रहे। तो ऐसी पतंगिया छाप मति कब तक रखोगे? तुम मानवी मति को जागृत करके अपना बेड़ा पार करो भैया। नारायण 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 से नहीं होता है। भगवान बोलते अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भयता लाओ और सत्व गुण लाओ, जरूर होगा। सत्व गुण लाने की थोड़ी टेक्निक सीख लो, बिल्कुल आप में हिम्मत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। महापुरुष की पहचान क्या कि जरा जरा बात नहीं, बड़ी बड़ी बात है तभी भी उसके चित्त का संतुलन बना रहता है। और गुरु लोग ऐसे जिसको महापुरुष बनाना होता है उनको भेजते हैं कि जाओ मदोगरी करके आओ, भिक्षा मांग के आओ। भिक्षा मांगने जाएंगे, कोई मान सुनेगा, अपमान की बातें कहेगा, उस समय चित्त कैसा रहता है। मान को जीतना है तो मदोगरी कराओ, और मान अपमान को जीतना है तो मदोगरी कराओ शिष्य को, कभी 2 दिन के लिए 2 साल के लिए, जैसी उसकी योग्यता। गुरुदेव ये मान अपमान की मुसीबतें शिष्य की निकालने की टेक्निक जानते हैं। कामना करनी तो इस बात की कामना कर कि मैं सुख दुख में सम कैसे रहूं, मैं जन्म मरण के चक्कर को कैसे तोड़ूं, मैं गार्गी की नाई ब्रह्म ज्ञान कैसे पालूं, मैंने नानक और हरगोविंद साहब की नाई अपने हर को कैसे पालूं, मैं कबीर की नाई और महावीर की नाई अपने आत्मा में स्थिति कैसे करूं, मैं शबरी की नाई अपने चित्त को परमात्मा प्रसाद से कैसे भरूं, राजा जनक की नाई में राज्य करते हुए भी इन तीनों शत्रुओं को अपने अधीन करके सम संतोष और सत्संग का अवलंबन लेकर जीवन मुक्त दशा में कैसे जाऊं। इस प्रकार की कामना करने से हल्की कामना निकल जाएगी। कांटे से कांटा निकलता है, ऊंची कामना डाल दो तो हल्की कामना निकल जाएगी। जो आदमी बिजी नहीं रहता है वो जरूर खतरे के काम करता है। बिजी रहना चाहिए, जप में, तप में, स्वाध्याय में, सुमरण में, सेवा में, परत में, घर कार्य में। नवरू मन न खुद वाड़े, क्या करें 3 महीने तो दारू मारू नहीं पिया, लेकिन वो चंडाल चौकड़ी के लोग आ गए न यार, एक दिन में मेरी सत्यानाश कर दिया। तो तू इतना कमजोर कि 3 महीने तो छोड़ दिया, फिर एक दिन में तेरे को सत्यानाश करा दिया, तो तेरे में हिम्मत क्या है? तो कल वो सत्यानाश कराएगा, परसों वो कराएगा, तो तेरा अपना स्टैंड नहीं, अपनी कोई लाइफ नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई जीवन नहीं। खैर अभी ऐसी दुर्दशा है तो भी चिंता मत कर, घबरा मत, हिम्मत कर, शपथ ले लेके अगर ऐसा होगा दूसरी बार तो फिर मन तेरे को सजा दे। जो तुम खाते हो ना उसका असर पड़ता है तुम्हारी नस नाड़ियों पर, जो तुम खाते हो और देखते हो उसका असर पड़ता है। समर्थ रामदास एक जगह पर भिक्षा लेने गए, शिवाजी के गुरु महाराज। किसान ने कहा बाबा जी मेरे घर का अन्न नहीं दूंगा, आप कृपा करके मेरे भाई के वहां चलिए। भाई के घर से अन्न दिला दिया। समर्थ रामदास ने भिक्षा खाई, वो बैठे, शाम को तो एकदम समाधि लग गई। सोचा कि आज तक तो इतना आराम से भगवान का समाधि नहीं लगा, अभी ऐसा कैसे? बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद, बड़ी कुछ माधुर्य। दुनियादारों को पता ही नहीं कि आत्मा का कितना सारा सुख है। दुनिया का सारा सुख मिलाकर पल्लड़ में एक जगह रख दो और सत्य स्वरूप ईश्वर के ध्यान का सुख एक जरा सा किरण रख दो, वो किरण वाला पल्लड़ भारी हो जाएगा, दुनिया का सुख फीका हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग,
तुली न पहुँचे सकल मिलई, जो सुख लव सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। इस जहान का सुख नहीं, स्वर्ग का और ब्रह्मलोक का सुख कुल मिला के तराजू में धर दो और सत्य स्वरूप उस ब्रह्म परमात्मा का, अपने आत्मा का, ये तीन शत्रुओं को हटाकर शुद्ध सुख की एक लव धर दो, शुद्ध सुख बढ़ जाएगा, वो सुख घट जाएगा। ऐसा होता है। तीन टूक कौपी न की, भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुबीर बसे तो इंद्र बापड़ो कूण, पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मतः, इंद्रोमपि रंकवत भाष्येत अन्य से का वार्ता। उस ब्रह्म रस का, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति का एक घूंट भर ले तो इंद्र उसके आगे भिखारी लगता है, तो दूसरे लोगों की क्या बात करो। ऐसा ब्रह्म सुख पाने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा ब्रह्म सुख खोजने के लिए तुमको मति मिली है, ऐसा ब्रह्म सुख सुनने के लिए तुमको कान मिले हैं। दो दो नहीं तो एक कान भी काफी था, दो दो मिले हैं। एक से संसार का कचरा सुनो, एक से उसके लिए रखो कम से कम। अरे दोनों से संसार का कचरा सुनो तो दोनों से हरि रस सुनकर ब्रह्म ज्ञान को पकड़ो।